हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमारी साइंस की सीरीज चल रही है। अब इस सीरीज में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। अब जैसा कि मैं समझ रहा हूं, इतना तो आप जानते ही होंगे कि स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र ये किससे मिलकर बनता है। तो ये हड्डी और उपास्थि यानी कि कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। सर, हड्डी तो क्लियर है, उपास्थि मतलब? तो देखिए जरा अपने कानों को। अब अगर हम अपने कान की बात करें तो देखिए ये कितनी आसानी से फ्लेक्सिबली मूव हो रहे हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये किसी हड्डी के नहीं बने होते हैं, ये बने होते हैं कार्टिलेज के, उपास्थि के। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसको और समझाने के लिए, तो आपने शार्क को देखा होगा। शार्क जो रहती है वो बिजली की रफ्तार से चलती है। तो इसकी वजह क्या है समझिए। इसकी जो वजह है वो ये है कि शार्क का जो वजन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसके शरीर में हड्डियां नहीं होती है, कार्टिलेज उपास्थि होती है। अब ये जो हड्डी और उपास्थि हैं ये क्या करती हैं? ये हमारे अंगों का संरक्षण करती है और चलनशीलता में सहायक होती है। अब इसका मतलब अगर मैं समझाऊं तो समझेगा, जैसे अगर हमारे ब्रेन की बात करें या हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, ये बड़े डेलिकेट ऑर्गन्स है। तो इनका जो संरक्षण है वो किसके माध्यम से होता है? हड्डियों के माध्यम से होता है। इसके अलावा जैसे अगर हम चलने की बात करें तो आपने नर्वस सिस्टम के हमारे सेशन में समझा होगा कि हमारे शरीर में क्या होती है, तंत्रिकाएं चलती हैं जो क्या करती है, दिमाग से जो संदेश है उन्हें हमारी मांसपेशियों तक लेकर आती है। पर हमारा जो चलना होता है ये सिर्फ मांसपेशियों के कारण नहीं हो पाता है। असल में मांसपेशियों से क्या जुड़ी होती है? हड्डियां जुड़ी होती है, जिनकी एक सहायता से हम क्या कर पाते हैं, हम चल पाते हैं। इसके अलावा यह शरीर को क्या करती है? मूलभूत आकार एवं आकृति प्रदान करती है। मतलब कि जैसे हमारे शरीर का जो आकार है वो आकार किसके कारण होता है? तो हड्डियों के कारण होता है। अन्यथा अगर सिर्फ हम मांसपेशियों की बात करें तो उससे तो हमारे शरीर में कोई आकार ही नहीं आएगा। अब ये हड्डियों का आकार कैसा होता है? तो अगर इसको आपको देखना हो तो आप कभी किसी डायबिटीज पेशेंट को देखिए जो 60-70 साल का हो, तो आपको उसकी पूरी मसल्स जो है बैठी हुई नजर आएंगी और आपको दिखेगा कि हड्डियां किस तरीके से शरीर को आकार दे रही हैं। इसके अलावा ये क्या करती? कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों का संग्रहण करती है। और इसी के बारे में आपने सुना भी होगा कई बार कि अगर हड्डियों को मजबूत करना है तो क्या पीजिए? दूध पीजिए या केला खाइए। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि उनके अंदर क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। और हमारी हड्डी भी जो है वो मेन तौर पे कैल्शियम और फास्फोरस की ही बनी होती है। अब कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला बाह्य कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल। अब बाह्य कंकाल नाम से ही क्लियर है कि बाहर की तरफ वाला हिस्सा। अब जैसे अगर मैं बात करूं मेरे नाखूनों की या फिर हम बात करें अपने बालों की, मेरे तो वैसे नहीं है पर आप अपने देख लीजिएगा। तो ये जो नाखून और बाल होते हैं तो ये किसका हिस्सा होते हैं? इस तरह की चीजें बाह्य कंकाल का हिस्सा होती हैं, क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों के क्या है, बाहर की चीजें हैं। पर जो हमारे अंदर का हिस्सा है वो क्या होता है? अंतः कंकाल होता है, जो उपास्थि और हड्डियों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। अब अगर हम पूरे शरीर की बात करें तो मैं समझता हूं ये तो आप सबको जानकारी होगी कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। अब किसी शिशु का जब जन्म होता है तब उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं और यही हड्डियां जुड़ जुड़कर कितनी बन जाती हैं? 206 बन जाती हैं। अब इन 206 हड्डियों को भी लेकिन क्या करा जा सकता है? बांटा जा सकता है एक्शियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्शियल मतलब अक्षीय कंकाल और अपेंडिकुलर मतलब उपांगी कंकाल। पर सर इन दोनों में अगर हम बात करें तो अंतर क्या होता है? तो समझिए इसको कि एक्शियल का स्केलेटन, जैसे अगर मैं बात करूं झुकने की, जैसे मान लीजिए मैं ये झुक जाऊं तो मुझे बताइए मेरे हाथ जो है ये आगे चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? उसी तरह से जब हम झुकते हैं यूं तो हमारे पैर भी आगे की तरफ झुक जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल हाँ। लेकिन झुकते समय अगर हम अपनी किसको देखें, कमर को देखें, तो कमर कैसी रहेगी?
वो बिल्कुल एक निश्चित एक्सिस में रहेगी। तो जो कमर है और कमर के साथ जो हमारा सिर है, जो इस एक्सिस में हमेशा बना रहता है। सर सिर सिर तो मूव होता है, बिल्कुल मूव होता है, लेकिन आपका सिर आपके हाथ की तरह एक्सिस के बाहर नहीं जा सकता, वो पार्शियली मूव हो सकता है, बस ऐसे और ऐसे। तो सिर और कमर का हिस्सा जो एक निश्चित एक्सिस में बना रहता है, ये किसका हिस्सा कहलाता है? ये अक्षीय कंकाल का हिस्सा कहलाता है, जिसमें अगर हम बात करें कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 80 होती हैं। और इसके अलावा दूसरा हिस्सा क्या होता है? उपांगी कंकाल होता है, जिसमें आसान तौर पे अगर मैं कहूं तो हाथ और पैर के हिस्से मुख्यतः आते हैं, जो हमारे एक्सिस के क्या हो पाते हैं? आगे या पीछे की तरफ मूव हो पाते हैं। इस उपांगी कंकाल की हड्डियों की कुल संख्या की बात करें तो 126 होती है। और मैं समझता हूं आप इतना तो जोड़ घटाव कर ही लेंगे कि 126 और 80 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 206। अब आइए सबसे पहले अक्षीय कंकाल पर। अब जैसा कि मैंने कहा, अक्षीय कंकाल में हमारे सिर की और सीने की मुख्यतः हड्डियां आती है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मुझे बताइए, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर हमारा मस्तिष्क, ये हमारे शरीर का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब मुझे बताइए, अगर ये महत्वपूर्ण है तो इसकी सुरक्षा, इसका संरक्षण जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो हमारा सिर होता है उसके ऊपर क्या बनी होती है? पूरी खोपड़ी बनी होती है। ध्यान से सुनिएगा, पूरी की पूरी खोपड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। पर इसमें जो हड्डियां रहती हैं वो मुख्यतः कहाँ की रहती है? मस्तिष्क के बचाव के लिए ऊपर की हड्डियां रहती है, जिनको हम क्या कहते हैं? कपाल की हड्डियां। अब ये जो कपाल है, क्रेनियम है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें 8 हड्डियां होती है। और अगर हम पूरे के पूरे स्कल की खोपड़ी की बात करें तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 28 हड्डियां होती है। कुछ पुस्तकों में आपको 29 हड्डियां भी मिल जाएगा, और ऐसा क्यों लिखा होता है ये भी हम समझेंगे। अब हम बात करें सबसे पहले सिर की, तो ये सिर में जो ऊपर का हिस्सा, ये क्या कहलाता है? कपाल कहलाता है। इस कपाल में 8 हड्डियां जो रहती हैं उनके नाम देखिए, ऑसिपिटल, पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल। अब ये नाम जो है, अगर आपने क्या करा है, नर्वस सिस्टम का हमारा सेशन अटेंड करा है, तो वहां से आपको ये नाम बड़े अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि ये असल में क्या है? हमारे दिमाग के ही हिस्से हैं। ये देखिए जरा, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल, सेरेब्रम के अलग अलग भागों के नाम है ये, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। और ये देखिए आगे में 2 और, स्पेनोइड और इथमोइड। अब आप कहेंगे सर ये हड्डियां जो है क्या अलग अलग याद रखना जरूरी है कि ऑसिपिटल कितनी है, पेराइटल कितनी है? तो देखिए, इस तरह से एग्जाम में मेन तौर पे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना जरूरी है कि हमारे क्रेनियम, कपाल में कितनी हड्डियां होती है? तो 8 हड्डियां होती है। अब इन 8 के अलावा अगर हम बात करें हमारे चेहरे की, तो हमारा चेहरा भी क्या है? हड्डियों से बना है, जिनको हम क्या कहते हैं? फेशियल बोन्स कहते हैं। और इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है 14। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनके भी क्या है? अलग अलग भारी भारी नाम है, जैसे लेक्राइमल, नेसल, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, वोमर, इंफीरियर नसल कॉनका। अब ये सब नाम भी आपको किसकी तरह? ये इसकी तरह, स्कल जो है उसके अंदर जो कपाल है, क्रेनियम है, उसकी हड्डियों की तरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन इनमें याद करने की जरूरत है क्या? मैक्सिला और मैंडिबल। अब ऐसा क्यों? समझिएगा, मैक्सिला और मैंडिबल, इनको छोड़ के जो 11 हड्डियां हैं, ये आपस में क्या है? इमूवेबल जॉइंट, यानी अचल संधियों से जुड़ी है। और उसी तरह से ये जो क्रेनियम की कपाल की हड्डियां हैं, ये भी क्या है? देखिए, इमूवेबल जॉइंट, अचल संधियों से जुड़ी है। मतलब ये हड्डियां आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं कि ये मूवमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? मैक्सिला और मैंडिबल की, तो यहां पे एक समझने वाली बात है। मुझे बताइए, हम खाना खाते हैं तो खाना हम कैसे खाते हैं? आप कहेंगे सर मुंह से खाना हम चबा कर खाते हैं, ऐसे। पर एक बात मुझे बताइए, क्या आपका मुंह पूरा का पूरा चल रहा है इसमें? तो आप कहेंगे हाँ, पर मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो मुंह खाते वक्त आपका जबड़े का जो निचला हिस्सा है जिसमें मैंडिबल हड्डी होती है, सिर्फ यही क्या होता है, मूव कर रहा होता है। और ये काफी मजबूत होता है ताकि खाने को क्या करा जा सके, अच्छे से तोड़ा जा सके। ठीक है, तो 14 फेशियल बोन्स में मैंडिबल हड्डी क्या करती है, मूव करती है। बाकी अचल संधियों से जुड़ी है, जैसे हमारा जो क्या कहते हैं खोपड़ी है, उसके अंदर जो क्रेनियम कपाल की हड्डियां हैं वो जुड़ी हुई है। तो 14 और 8 ये हड्डियां कितनी हो गई, आई गेस 22। अब जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि 28 हड्डियां, जो खोपड़ी है स्कल है उसमें 28 हड्डियां होती हैं, और 14 और 8 कितनी हो गई, 22 हो गई। तो अब कितनी बच गई, 6 हड्डियां बच गई। तो ये 6 हड्डियां असल में कहाँ की होती है, ये आपको ओवरऑल याद होना चाहिए। 6 हड्डियां होती है कहाँ की, हमारे कान की, और इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें अगर मैं बात करूं तो इनमें जो हड्डी है स्टेपिस, ये क्या है, ये हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी बोन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेपिस क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, अब ये हड्डियां कैसे काम करती हैं, तो जब भी हमारे कोई भी साउंड आता है कान में, तो वो साउंड जो है असल में किसको प्रेस करता है, पहले ईयर ड्रम को प्रेस करता है। और जो हमारा ईयर ड्रम होता है वो असल में किससे जुड़ा होता है, ये इन्हीं हड्डियों से, मेलियस, इनकस और स्टेपिस से जुड़ा होता है, जिनके जरिए सिग्नल जो है वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे पीछे फिर ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 हड्डियां इंपॉर्टेंट है, एक मेलियस स्टेपिस इनकस इधर, एक मेलियस स्टेपिस इनकस इधर, तो कितनी हो गई, 3 और 3 6, यानी 2 मेलियस 2 स्टेपिस 2 इनकस। तो मैं समझता हूं आपको ये हड्डियां बड़े अच्छे से क्लियर हो गई, जिसमें हमने क्या बोला, फेस की 14, कपाल की 8, 14 8 22, 22 के बाद 6 हमारे ईयर्स की, कितनी हो गई 28। अब जैसा कि मैंने कहा था कुछ बुक्स में 28 लिखा होता है और कुछ बुक्स में 29 लिखा होता है। तो इसकी वजह है हमारे चेहरे के जस्ट नीचे मैंडिबल जो है और लैरिंग्स जो है हमारे, इन दोनों के बीच की एक हड्डी जिसको हम क्या कहते हैं, हॉइड बोन कहते हैं। ये हॉइड बोन बड़ी खास है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये किसी से भी जुड़ी हुई नहीं है, ना तो ये स्कल से जुड़ी है, ना नीचे वाली वर्टिब्रा से जुड़ी है, ये बीच में क्या है, ये लटकी हुई है। तो ये बोन कौन सी है, हाइड बोन है, जिसके कारण स्कल में कुछ किताबें 28 हड्डियां बताती हैं और कुछ किताबें 29 हड्डियां बताती हैं। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब चेहरे के बाद, चेहरे की 29 हड्डियों के बाद और हड्डियां कहाँ की आ जाएंगी, तो हमारे सीने वाले हिस्से की। अब यहाँ की हड्डियों में अगर हम बात करें, आप सब जानते होंगे मेन क्या है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारा दिमाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह आपने अगर नर्वस सिस्टम का सेशन अटेंड करा है तो मुझे बताइए ब्रेन जो है उसको किससे जुड़ाव मिलता है नर्व्स के लिए, तो ब्रेन जो है वो किससे जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से, यानी हमारी जो मेरुदंड होता है उससे, जो है मेरुरज्जु जो होती है, सॉरी, उससे क्या होता है, जुड़ा होता है। और ये मेरुरज्जु क्या है, ये मेरुरज्जु जो है हमारे शरीर की अलग अलग तंत्रिकाओं से जुड़ी रहती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और ब्रेन की ही तरह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताइए इसको भी प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो इसको प्रोटेक्शन किससे मिलती है, कशेरुक दंड से मिलती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम से मिलती है। ठीक है, अब वर्टिब्रल कॉलम में अगर हम बात करें तो कैसा होता है ये वर्टिब्रल कॉलम, तो देखिए इस तरह का होता है। जैसे अगर मैं अपना ब्लेजर यूं आगे की तरफ करूं तो आप देख सकते हैं, या अपनी खुद के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हमारी पीठ कैसी है, हल्की सी कर्व्ड है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बने हुए हैं, 2 एस बने हुए हैं। डबल एस स्ट्रक्चर जो है वो हमारी जो मेरुदंड है वो फॉलो करती है। ठीक है, कशेरुक जो है वो फॉलो करती है। अब इसमें अगर हम बात करें तो मुझे बताइए सबसे ऊपर का हिस्सा हमारा क्या है, नेक का हिस्सा है। तो ये जो नेक का हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, हम सर्वाइकल बोलते हैं, जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 7 हड्डियां होती हैं। अब यहाँ पर नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद क्या आता है, थोरेसिक आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 12 हड्डियां होती है। थोरेसिक, असल में थोरेसिक कैविटी जो है हमारी उसी हिस्से में आता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, थोरेसिक कहते हैं। इसके नीचे क्या आता है फिर, इसके नीचे लुम्बर आता है।
लुम्बर में कितनी हड्डियां होती है? तो 5 होती है। तो ये कितनी हो गई? 12 7 19, 19 और 5 कितनी हो गई हमारी? ये 24। और इसके बाद फिर एक हड्डी होती है किसकी? सैक्रम की। और फिर एक हड्डी होती है किसकी? कॉकिक्स की। तो ऐसे करके कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 26। तो आपने ये किताबों में पढ़ा ही होगा कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती है। बट सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हमने बुक्स में देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके वर्टिब्रल कॉलम में 26 नहीं, कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती है। तो ऐसा क्यों? तो इसकी वजह यह है, समझेगा, कि अगर हम सैक्रम में बच्चों में बात करें तो बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? 5। और ये 5 कितनी हड्डियों में तब्दील हो जाती है? 1। जैसे हमने समझा था 300 हड्डियां जो है वो जुड़कर कितनी बन जाती हैं? 206। तो उसी तरह से बच्चों की 5 हड्डियां त्रिकास्ती सैक्रम ये मिलकर क्या बन जाती है? 1। और शिशुओं में इसके अलावा अनुकास्ती यानी पुंज जो है, कॉकिक्स जो है, ये 4 से मिलकर कितनी बन जाती है? 1। तो देखिए 26 में अगर आप ये 5 में से 4 जोड़ देंगे तो 30, और ये 4 में से 3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 33। अब ये कॉकिक्स जो है यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए, क्या बंदर की पूंछ होती है? बिल्कुल होती है। अब मुझे ये बताइए कि हमारी पूंछ होती है? तो आप कहेंगे नहीं होती है, पर हमारी भी पहले पूंछ होती थी, और वो पूंछ जो है इस कॉकिक्स नामक जो हड्डी है इससे निकलती थी। पर हमने बंदरों के मुकाबले पेड़ों पे टंगने की जगह क्या करना शुरू कर दिया है? चलना शुरू कर दिया है। तो इस चलने के कारण हमारी पूंछ क्या हो गई है? घिसा गई है, जिसके कारण हमारा कॉकिक्स अब क्या बन गया है? वेस्टिजियल ऑर्गन जो है बन गया है। तो देखिए अभी तक हमने कितनी हड्डियां डिस्कस कर ली? हमने 29 हड्डियां जो है ऊपर की डिस्कस कर ली, और 29 के बाद 26 हड्डियां जो है किसकी डिस्कस कर ली? वर्टिब्रल कॉलम की डिस्कस कर ली। अब अगर हम बात करें 29 और 26 के बाद, अब इसके बाद देखिए हमने कितनी हड्डियां डिस्कस कर ली? 29 और 26। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इनमें आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा थोरेसिक को, और उसकी कितनी हड्डियों को? 12 हड्डियों को। अब ऐसा क्यों? तो देखिए जिस तरीके से हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हम जानते हैं हमारे सीने में क्या होता है? तो फेफड़े होते हैं, और फेफड़े के अलावा दिल होता है। अब मुझे बताइए इन फेफड़े और दिल को प्रोटेक्शन, सुरक्षा चाहिए कि नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पे चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? एक रिब केज बनता है, पसलियों का जाल बनता है, जिससे सुरक्षा मिलती है। तो ये जो रिब केज है, ये पसलियों का जाल है, ये किससे जुड़ा होता है? ये थोरेसिक की 12 हड्डियां जो रहती हैं उनसे जुड़ा होता है। ये देखिए थोरेसिक वर्टिब्रा जो है उससे क्या होता है? पीछे की तरफ से ये पसलियों का जाल जो है आगे तक आता है। अब 12 में अगर हम बात करें तो देखिए पीछे की 12 हड्डियों से 12 पसलियां इधर से आ गई, और 12 पसलियां इधर से आ गई। तो इसलिए हम कहते हैं पसलियां कितनी होती हैं? 12 12 24। ठीक है। अब देखिए हड्डियां पूरी पूरी आपको बड़ी आसानी से गिना जाएंगी। 80 हड्डियां, 29, 29 के बाद 26, 26 के बाद 24। अब देखिए ये कितनी हड्डियां हो गई? आप कहेंगे सर ये जो है 79 हो गई। तो एक हड्डी में भी आपको और गिना दूंगा, पर पहले आप ये 12 हड्डियों को समझिए। अब जैसे इन 12 हड्डियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरा गिनती करिए। 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6। ठीक है। तो इधर हम बात करें और ये कितनी हो गई? 7। अब ये सातों हड्डियां जो है ध्यान से देखिए ये क्या हो रही हैं? सीधे सीधे सेंटर से कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है। तो ये 7 हड्डियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है ट्रू रिब्स। क्या कहलाती हैं ये? ट्रू रिब्स, जो सीधे सीधे किससे जुड़ी है? ये बीच में जो हड्डी है इससे जुड़ी है। और ये हड्डी क्या है? स्टर्नम है, उरोस्ती है। ठीक है। ये देखिए ये एक हड्डी और। अब इन 7 के बाद नीचे की देखिए जरा 3, 1 2 और 3। अब ये 3 हड्डियां मुझे बताइए क्या ये डायरेक्टली टच हो रही हैं ऊपर वाली हड्डी से? तो नहीं हो रही हैं। ये असल में इस हड्डी का जो जॉइंट है उसी में क्या हो रही है? लग जा रही है। इसीलिए इन 3 हड्डियों को क्या कहा जाता है? फॉल्स रिब्स। तो 7 7 14 क्या है? ट्रू रिब्स है। 3 3 6 क्या है? फॉल्स रिब्स है। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर देखिए 2 हड्डियां नजर आएंगी जो पीछे की तरफ से आ रही हैं, और ये यहां पर क्या हो जा रही है? खत्म हो जा रही है। मतलब ये पीछे से निकल तो रही है थोरासिक वर्टिब्रा से, पर आगे तक नहीं आ पा रही है।
तो इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स। तो ये कितनी होती हैं, 2, ठीक है, 2 और 2 कितनी हो गई, 4। तो अगर हम पसलियों की 12 हड्डियों की एक तरफ की बात करें तो उसमें 7 ट्रू रिब्स होती हैं, 3 जो है फॉल्स रिब्स होती हैं और 2 जो है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। और इसमें ये जो मेन ट्रू रिब्स हैं ये सामने फ्रंट में एक ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है। ये ब्रेस्ट बोन ये वाली होती है, आप अपने शरीर में यूं हाथ लगा के देख सकते हैं, ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। अब आप गिन लीजिए हमारे स्कल की यानी कि हमारी खोपड़ी की हड्डियां कितनी, 28 या 29। फिर उसके बाद वर्टिब्रा कॉलम की हड्डियां कितनी, 26। फिर उसके बाद जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो कितनी, 24। और एक फ्रंट में स्टर्नम उरोस्थी, ये कितनी, 1। टोटल कितनी हो गई, ये 80 हड्डियां हो गई। मैं समझता हूं ये 80 हड्डियां आपको अच्छे से क्लियर हो गई और याद भी हो गई। अब आप चाहें तो ये स्लाइड देख सकते हैं, इसमें ये सारी हड्डियां जो मैंने अभी बताई वो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये हमारा क्या डिस्कस हो गया, ये हमारा पूरा एक्सियल स्केलेटन जो है डिस्कस हो गया। देखिए अभी आपने देखा ये 28, ये 29, इधर ये 26, इधर ये हमारी 24 और ये सेंटर वाली 1, टोटल कितनी, 80। अब इसके अलावा जैसा कि हमने समझा एक्सियल स्केलेटन वो होता है जो एक निश्चित एक्सिस में होता है, ठीक है। अब लेकिन जो हमारे हाथ हैं और पैर हैं ये क्या होते हैं, एक्सिस के आगे पीछे ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो ये किस में आते हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 126। अगर मैं इन 126 हड्डियों को भी बांटने जाऊं तो बड़ी आसान तरीके से हम बांट सकते हैं। पैरों की हड्डियां कितनी, 60। उसी तरह से हमारे दोनों हाथों की हड्डियां कितनी, टोटल 60। एक हाथ में हड्डी कितनी, तो एक हाथ में इधर 30, एक हाथ में इधर 30, एक पैर में इधर 30, एक पैर में इधर 30, 30, 60, 90, 120। इसके अलावा इधर की हड्डियां 2 और इधर की हड्डियां 4। अब आप कहोगे सर ये 2 और 4 क्या बोला, समझ नहीं आया। तो समझिए जरा, अब जैसे हमारे ये हाथ हैं, अब ये हाथ मुझे बताइए कहीं से जुड़े हैं कि नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे शरीर से क्या है, जुड़े हैं। तो कहां से जुड़े हैं, कंधे से जुड़े हैं। तो कंधे से जब ये जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, ये एक बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह जुड़ते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर एक बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो बॉल सॉकेट जॉइंट है जिसको हम कंदूक खलिका भी कहते हैं, ये बॉल सॉकेट जॉइंट में असल में हड्डियां होती है, हाथ में भी और पैर में भी। तो हाथ में जो हड्डी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो क्लेवाइकल और स्कैपुला कहलाती हैं। देखिए जरा ये ऊपर का हिस्सा ये क्या है, क्लेवाइकल है। और उसी तरह से जो ये पीछे से हड्डी आ रही है ये क्या है, स्कैपुला है, ठीक है। अब इनकी अगर मैं गिनती की बात करूं तो कितनी हो गई, जरा देखिए, 1, 2, एक क्लेवाइकल एक स्कैपुला। उसी तरह से यहां पे भी हो जाएगी, एक क्लेवाइकल और एक स्कैपुला। तो ये कितनी हड्डी हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं। अब इसी तरह से जॉइंट कहाँ होता है, हमारे पैरों में भी होता है। अब पैरों में जो जॉइंट होता है यहाँ पर लेकिन आप बात करें तो क्लेवाइकल स्कैपुला जैसी 2 हड्डी नहीं होती है, यहाँ पर हमारी हिप बोन होती है। अब इस हिप बोन में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 2 हड्डियां होती हैं। अब ये जो क्लेवाइकल स्कैपुला वाला जॉइंट है और ये वाला हिप का जॉइंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, गर्डल्स बोलते हैं, मेखला बोलते हैं, अंश मेखला और श्रोणी मेखला बोलते हैं, ठीक है। ये जरा इस वाली स्लाइड में आप देखिए, इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। अंश मेखला, श्रोणी मेखला, एक वक्ष की दूसरे कूल्हे की, एक में स्कैपुला क्लेवाइकल दूसरे में ऑस्टिमिनेटम, ठीक है। अब देखिए ये कितनी हो गई, 4 और 2, 6। अब इसके अलावा जैसा हमने समझा 30 हड्डियां, 60 हड्डियां हाथ की और 60 हड्डियां पैर की, 30 एक हाथ की, 30 एक हाथ की, 60 एक 30 एक पैर की, 30 दूसरे पैर की, ठीक है। तो ये कितनी हो जाती है, 120 हड्डियां हो जाती हैं। अब इन 120 हड्डियों को अगर हम गिनने जाएं तो देखिए बड़ी आसानी से आप गिन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हाथ की। हाथ में ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा में एक हड्डी होती है बड़ी सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। ये देखिए जैसे ये मेरा हाथ है, अब इसमें एक ऊपर की भुजा है और एक नीचे की भुजा है। जो ऊपरी भुजा में हड्डी है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। अब मुझे बताइए
आपके ऊपरी हाथ कितने हैं, निश्चित तौर पे एक और एक, कितने हो जाएंगे, दो। तो इसलिए ह्यूमरस की हड्डी कितनी हो जाएगी, दो। इसी तरह से ये जो हमारी नीचे की भुजा है, इसमें भी क्या होती है, हड्डियां होती हैं। अब इसमें कितनी हड्डियां होती है, तो दो हड्डियां होती है, रेडियस और अल्ना। अब लेकिन आप देखिए रेडियस अल्ना कितनी हो जाएगी, ये दो और दो कितनी हो जाएगी, टोटल चार हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे हाथ की हड्डियां हो गई। अब जैसी हमारी हाथ में हड्डी होती है, वैसी की वैसी हड्डी कहाँ होती है, हमारी पैर में होती है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो निश्चित तौर पे कई बच्चों को याद रहता है कि जवाब है फीमर। फीमर हमारे थाई बोन रहती है, जो क्या होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कहलाती है, ठीक है। और अगर मैं इन पैर की हड्डियों की बात करूं, तो ये स्ट्रक्चर भी किसके जैसा है, हाथ के ही जैसा है, पर हाथ से भी क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, सिमिलर में देखिए, जैसे ह्यूमरस दो हैं, वैसे ही फीमर भी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएंगी। और जैसे रेडियस अल्ना दो दो टोटल चार हो जाती हैं, वैसे ही ट्यूबुला फ्यूबुला क्या हो जाएगी, दो दो चार हो जाएंगी। पर ये इंपॉर्टेंट कैसे है हाथ के मुकाबले ज्यादा, तो देखिए जरा इस स्लाइड को। इस स्लाइड में मुझे बताइए आपके सामने कौन कौन है। निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर एक तो उसेन बोल्ट है और दूसरे ब्लेक हैं। इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेमिना वाले, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले लोगों में से एक हैं। पर इनमें अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए हमेशा कौन जीतता है, तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर उसेन बोल्ट ही इनमें हमेशा जीतते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आप देख सकते हैं दोनों की हाइट में बहुत ज्यादा क्या है, अंतर है। और हाइट में अंतर की मेन वजह क्या है, मेन वजह है उसेन बोल्ट के पैर। उसेन बोल्ट की जो फीमर है और क्या कहते हैं टिबिया फिबुला है, ये क्या है, ये ब्लेक से बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसके कारण उनके कदम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, हाथ से पैर की बोन क्या हो जाती है, थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर मैं अपने हाथ के आगे के हिस्से की बात करूं, तो जैसी बोन्स हमारे हाथ के इस हिस्से में होती है, वैसी की वैसी बोन्स जो है हमारे पैर में भी होती है। हाथ में क्या कहते हैं इनको, तो कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस कहते हैं, और पैर में क्या कहते हैं, टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजेस कहते हैं। सर थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताएंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए जैसे मैं हाथ की बात करूं, तो मुझे बताइए आपके हाथ में, एक हाथ की उंगली में कितनी हड्डियां होती होंगी। तो आप कहेंगे सर अगर गिनती करेंगे तो एक दो तीन, एक में तीन नजर आ रही है एक उंगली में, देखिए तीन मूवमेंट हो जाता है ना, एक दो तीन, तो तीन छह नौ बारह। अब आप कहेंगे सर इधर अंगूठा मिला के 15, तो देखिए ऐसा नहीं है। अंगूठे में देखिए कितने जॉइंट है, दो ही है, तो अंगूठे में कितनी हो जाएंगी हड्डियां, दो। तो एक हाथ की उंगली की हड्डी कितनी हो गई, 14, और दोनों हाथ की मिला के कितनी हो गई, 28। अब ऐसी की ऐसी 28 हड्डियां कहाँ होती है, हमारे पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें भी ऐसी की ऐसी ही 28 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारी क्या हो गई, उंगली की हड्डियां। अब मुझे बताइए ये जो उंगली है ये किससे जुड़ी होती हैं, तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर ये हथेली से जुड़ी होती है। अब उंगलियां कितनी है, 5, तो निश्चित तौर पे 5 उंगलियों को पकड़ने के लिए हड्डियां कितनी लगेंगी, 5 लगेंगी। तो ये 5 क्या कहलाती है, मेटाकार्पल कहलाती हैं। अब मुझे बताइए हाथ कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हड्डियां सीधी, निश्चित तौर पे 2 हाथ की हड्डियां कितनी हो गई, 10 हो गई। 5 मेटाकार्पल इधर, 5 मेटाकार्पल इधर। इसी तरह से पैर में क्या हो जाएंगे, 10 मेटाटार्सल हो जाएंगे। जो पैरों की उंगलियां होती छोटी छोटी, जो हम आगे मूव करते हैं, उनसे क्या होती हैं, पीछे की हड्डियां जुड़ी होती हैं। पर इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, यहां तो हमने उसको हथेली कहा है, तो ये हिस्सा जो है ललुआ कहलाता है, जिसको इंग्लिश में आप बड़े अच्छे से पहचानते हैं, सोल, जूते का सोल जहां लगता है, ठीक है। अब इसके बाद हाथ के अलावा क्या होती है, कलाई होती है। अब इधर बताइए इस कलाई को, इसको क्या कहते हैं, कलाई कहते हैं। अब इसमें एक कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 हड्डियां होती हैं, और कलाई कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 8 और 8 कितनी हो जाएंगी, 16 हड्डियां हो जाएंगी। अब 16 के बाद यहां पे अगर हम बात करें टार्सल, अब इसमें भी कितनी हड्डी होनी चाहिए, निश्चित तौर पे आप कहेंगे 16 हड्डी होना चाहिए। पर ये जो आपका टखना है जिसमें आप कह रहे हैं 16 हड्डी होना चाहिए, मुझे बताइए इसके अलावा
क्या हमारे घुटने में भी हड्डियां होती हैं? आप कहेंगे हाँ सर, घुटने में भी हड्डियां होती हैं और इवन कई लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं तो उसी हड्डी से दिक्कत जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं पटेला। तो घुटने में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं। अब जरा इधर गिनती कीजिए, 28 10 कितना हो गया? 38 हो गया। 38 के बाद ये अपना 16 कितना हो गया? 38 और 16 अपना 44 हो गया। इसके अलावा आपको याद हो तो 2 ह्यूमरस और 4 रेडियस अल्ना, ठीक है, 2 ह्यूमरस की और 4 रेडियस अल्ना की। तो ये कितनी हड्डियां हो जा रही है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे ये कितनी हो जा रही है? टोटल ये 60 हो जा रही है। उसी तरह से अब यहाँ पे गिनती कीजिए, ठीक है, 28 10 38, 38 के बाद ये 2 अपन बात करें तो कितनी हो गई? 40। 40 के अलावा कितनी? 6 किस किस की हड्डियां? तो 6 हड्डियों में 2 हड्डियां फीमर की और फीमर के अलावा टीबिया फिबुला जो है उसकी कितनी हड्डियां? तो उसकी 4 हड्डियां, ठीक है। अब ये कितनी हो जा रही है? एक बार फिर से गिन लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और अपन बात करें 28 कितना हो गया? 34, 34 और 10, 34 और 10 कितना हो गया? 44, 44 और 2 कितना हो गया? 46। अब मुझे बताइए 60 में कितनी हड्डियां बच रही हैं? निश्चित तौर पर आप कहेंगे 14 हड्डियां बच रही हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हाथ में और पैरों में इकलौता अंतर जो होता है, दोनों में हड्डियां तो 60-60 होती हैं, पर हाथ में जो टार्सल होता है, मतलब जिसको इधर हम कलाई की बात करते हैं और पैर में जिसको हम टखने की बात करते हैं, जिसको हम यूं ऐसे करके ठप करके मारते हैं, ठीक है, तो उस टखने में हड्डियां कितनी होती? 14 होती हैं। और उसकी जो 2 हड्डियां बच रही है वो किस में जाती हैं? घुटने में जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पटेला के नाम से पहचानते हैं। मैं समझता हूं ये हड्डियां जो है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई। ये देखिए इस स्लाइड को, इस स्लाइड में जो हड्डियां मैंने अभी आपको पैर की गिनाई, वो सारी हड्डियां नाम से बकायदा दी हुई हैं। जिसमें पिंडली, आपको एक नाम समझ नहीं आ रहा होगा, तो पिंडली ये वही टीबिया फिबुला वाला हिस्सा है जिसमें पांव को हम पीछे से क्या करते हैं? पकड़ पाते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हमारी 126 हड्डियां जो है पूरी की पूरी गिना गई। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप सबने सुना होगा कि सर अगर हम पानी पीते हैं बहुत ज्यादा खड़े होकर तो क्या होता है? घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो समझिएगा कि हमारे जो घुटने होते हैं, जैसा कि हमने समझा, हड्डियां क्या होती है? आपस में जुड़ी होती हैं। अब जो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं उसमें क्या होता है? बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब अगर हम खड़े होके पानी पीते हैं तो ये साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? ये गल जाता है, जिसके कारण इन हड्डियों में क्या चालू हो जाता है? बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है चालू हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि घुटने में अगर एक बार दर्द चालू हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। आर्थराइटिस क्या है? ला इलाज बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मसल्स जो हैं वो हड्डियों से कैसे जुड़ी होती हैं। तो मसल्स हड्डियों से कैसे जुड़ी होती है? टेंडन से जुड़ी होती है, जिन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? कंडरा कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हड्डियां भी क्या होती है? आपस में जुड़ी होती है। ध्यान से सुनिएगा, कार्टिलेज जिसका कान बना होता है, उपास्थि, और दूसरी चीज क्या है? टेंडन्स, कंडरा, जो मसल को क्या करता है? बोन से जोड़ता है। और तीसरी चीज क्या है? लिगामेंट, जो क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है। हिंदी में अगर हम कहें तो इसको स्नायु कहते हैं, जो 2 बोन्स को जोड़ने का काम करता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है बोन टू बोन या फिर मसल टू बोन कौन जोड़ता है, या फिर हमारे कान या फिर हमारे नाक, ये काय के बने होते हैं। तो नाक में भी ये जो आपको दिख लग रहा है कड़क कड़क, ये हड्डी नहीं है असल में। आप लेक्चर फिर से देखिएगा, नाक की कोई हड्डी नहीं गिनाई गई है। तो नाक में भी क्या होता है? कार्टिलेज ही होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमने जो पूरी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां, वो हमने अच्छे से क्लियर कर ली है। और एग्जाम में इनसे कहीं से भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम इजिली अब इसको जवाब दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है और सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के जितने भी तंत्र है, मुख्य मुख्य जो परीक्षाएं पूछे जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर आज खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।